हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डिफेंस बजट में एक बड़े कह लें कि शार्प हाइक की घोषणा की है। ओवरऑल अगर डिफेंस बजट देखें तो उसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन कैपिटल डिफेंस बजट उसमें तो 21.8% का इजाफा हुआ है। और ये इंक्रीमेंट तो सर्टनली डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और ये कहने की इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी योगदान। लेकिन आज हम इस साइड पर डोमेस्टिक एस्पेक्ट पर नहीं, बल्कि ये जो डिफेंस हाइक हुआ है उसका एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी है। और इनफैक्ट इंटरनेशनली उस इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। अगर अभी आपको याद होगा तो 23 जनवरी को पेंटागन ने अपना नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी अनाउंस किया, और उसमें जो जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो दिसंबर में आई थी, तो उसमें भी था कि भाई वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड होमलैंड सिक्योरिटी वेर द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ यूएस गवर्नमेंट। और उसके बाद ये इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आती है। सिमिलरली अगर आप देखें कि नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में भी होमलैंड सिक्योरिटी या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो यूएस का हेजिमोनिक प्रेजेंस है उसको मेंटेन करना, ये उसकी टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन उसके बाद इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आती है। लेकिन बड़े ही कह लें कि एक मजे की बात है कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी है, लेकिन उसमें कहीं भी क्वाड की चर्चा नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो क्वाड के लेवल पे ऑपरेशनल कॉपरेशन अभी भी जारी है, उसमें कोई मैंने कमी नहीं आई है। ये अलग बात है कि भाई ये जो एनुअल समिट में होने वाली थी, जो लास्ट ईयर न्यू दिल्ली में ही होती, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब इस साल जैसे कि यूएस के जो नए एम्बेसडर सर्गियो गोर हैं, उनका कहना है कि भाई ये अर्ली दिस ईयर दिस मीटिंग विल बी अरेंज्ड। और उन्होंने क्वाड के प्रति भी यूएस की कमिटमेंट को दोहराया। इसके अलावा आप देखें कि लास्ट ईयर भी जो ये मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज होते हैं जिसमें चारों ही मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करते, वो भी हुआ। फिर ये जो एक इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क जिसका पर्पस होता है कि जब भी कोई कंटीजेंसी हो तो उसमें रैपिड मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और उसका भी एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुआ लास्ट ईयर। तो इससे आप देखें कि क्वाड के जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट पर में कोई कमी नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन केवल ये जो समिट मीटिंग है और यूएस का जो ये स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उतना फोकस नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि भाई यूएस का जो इम्फेसिस इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर है वो कम हो गया है। लेकिन अगर आप अभी के जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को देखें, नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी को, तो उसमें क्वाड की चर्चा नहीं है, लेकिन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के प्रति जो अप्रोच है वो मोर और लेस सेम है। क्योंकि यहाँ भी यूएस ये नहीं चाहता है कि जैसे कि यूएस क्या, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का शुरू से अप्रोच देखें, जब से पावर में आया है लास्ट ईयर, तो उस समय से कि देयर शुड नॉट बी फ्री राइडिंग, यानी यूएस जो है वो ग्लोबल पुलिसमैन का रोल नहीं अदा करेगा। इसके जो एलाइज हैं, अर्लियर होता था क्या कि यूरोप या अदर जो इसके एलाइज थे, दे वर डिपेंडेंट अपॉन यूएस फॉर देयर ओन सिक्योरिटी, और यूएस को इसमें माने कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। लेकिन ट्रंप ने बड़ा ही ट्रांजैक्शनल अप्रोच है अपनाया। उन्होंने डंप कर दिया कि नहीं, देयर शुड नॉट बी एनी फ्री राइडिंग, ऑल द एलाइज एंड पार्टनर्स दे विल हैव टू शेयर द बर्डन ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। और वही उसी स्ट्रेटजी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडो पैसिफिक में भी देख रहा है, क्योंकि यहाँ भी जो पेंटागन की रिपोर्ट है उसमें इस बात पर क्लियर फोकस दिया गया है कि भाई हमारे जो एलाइज हैं या पार्टनर्स हैं, तो इंडो पैसिफिक में अगर आप देखें तो जैसे साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया है,
इवन पार्टनर्स में इंडिया है, तो उनकी पॉलिसी है कि भाई इन कंट्रीज को दे शुड हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीफिंग अप देयर सिक्योरिटी, यानी उनको, और यूएस इन कंट्री से ये उम्मीद करता है कि सारे अपना डिफेंस पर जो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाए, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है कि भाई चाइना, अगर इंडो पैसिफिक में देखें तो चाइना इज द मेन थ्रेट, तो उनको है कि भाई चाइना को हम कन्फ्रंट नहीं करेंगे। माने अभी को जो लेटेस्ट जो अप्रोच है यूएस का, उसमें कि वी वोंट टेक कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना। इनफैक्ट उनका है कि भाई अपने स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा लो ताकि चाइना की हिम्मत ही नहीं हो कि भाई हमें वो चैलेंज करे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई यहाँ इस रीजन में बेसिकली फेवरेबल कन्वेंशनल मिलिट्री बैलेंस हो, और उसके लिए ये सारे जो एलाइज हैं या पार्टनर्स हैं उनको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। यूएस से बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इन कंट्रीज को, वो बहुत हुआ कि भाई जो क्रिटिकल बट लिमिटेड सपोर्ट यूएस प्रोवाइड करेगा, और इसीलिए आप ये उम्मीद करें कि इवन आप देखें कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी उसमें भी ये बात कहा गया था, और उसमें इंडिया से एक खास कहने की एक्सपेक्टेशन था कि इंडिया शुड कंट्रीब्यूट सिक्योरिटी टू इंडो पैसिफिक रीजन, और उसमें ये भी कहा गया था कि भाई यूएस इंडिया के साथ अपने जो कमर्शियल एंड अदर स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजिकल ये कॉपरेशन को बढ़ाएगा, साथ साथ क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसके तहत भी डिफेंस कॉपरेशन बढ़ेगा। तो ये तो उसमें भी एक ये सब होगा, लेकिन उसमें ये एक क्लियर कट इनफैक्ट पहले एक्सपेक्टेशन इंडिया से था कि भाई इंडिया विल प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली, और इंडिया विल बी द राइजिंग सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। और यहाँ डिफेंस सिक्योरिटी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसमें इंडिया की चर्चा नहीं है, लेकिन एक ब्रॉडर है कि भाई एलाइज एंड पार्टनर्स, जहाँ भी आप देखें तो उसमें कंट्री स्पेसिफिक नहीं बट एलाइज एंड पार्टनर्स की चर्चा है, और उसमें इंडिया भी आ जाता है। तो ये एक्सपेक्टेशन इंडिया के साथ भी होगा। अगर इंडिया भी चाहती है कि भाई ये जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी है और इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्टेबल ऑर्डर मेंटेन रहे, या यहाँ कोई एक डोमिनेंट पावर दूसरे की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करे, यानी देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, और देयर शुड नॉट बी एनी यूनिलैटरल चेंज इन मैरीटाइम बाउंड्रीज आइदर बाय फोर्स और अदरवाइज। तो उसके लिए भी इंडिया को भी अपना जो नेवल स्ट्रेंथ है उसको काफ़ी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और उसको पर यानी इंडिया को भी अपने जो नेवल प्रोजेक्शन है या नेवल जो इसकी कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। अभी तक आप देखें कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है उस पर कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन थैंक्स टू ऑपरेशन सिंधु जिसके बाद इंडिया को एहसास हुआ कि भाई नहीं, डिफेंस पर जो खर्च है वो ऑलमोस्ट 2% ऑफ जीडीपी तो मिनिमम होना ही चाहिए, और इसीलिए अब इसमें देखिए कि डिफेंस ओवरऑल डिफेंस बजट में एक 15% का इजाफा हुआ है, और इससे होगा क्या कि भाई इंडिया अपने जो नेवल स्ट्रेंथ है और नेवल कैपेबिलिटी है उसको मजबूत कर पाएगा, और इससे यूएस को भी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई इंडिया इज ऑल्सो ए फ्री राइडर। इनफैक्ट दे विल appreciate Indian capability in this region, और इंडिया के लिए भी जो नेवल प्रोजेक्शन है या अपने पावर प्रोजेक्शन इन द रीजन टू इमर्ज एज ए कहें कि इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दैट विल हेल्प इन इट्स ग्लोबल रोल। और इसीलिए ये जो डिफेंस बजट बड़े ही सही समय पर आया, और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्हांसमेंट हुआ है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोमेस्टिक फ्रंट पर तो इसका इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन ये जो ट्रम्पियन वर्ल्ड है उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होगा। धन्यवाद।